फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक ऐसी पॉलिसी जो मनी से रिलेटेड है, मतलब कि इंडिया के अंदर जितनी भी करेंसी का आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रेडिट का एक्सपेंशन होता है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, जिसके अंदर हम मनी को इंक्लूड करते थे। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके द्वारा बनाई जाती थी? वो बनाई जाती थी आरबीआई के द्वारा, मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मॉनेटरी पॉलिसी पर पूरा पूरा कंट्रोल हुआ आरबीआई का। अब जो ये आरबीआई है, आपको पता होगा कि जितने भी इंडिया के अंदर नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स होते हैं, जिसे हम कागज के नोट बोलते हैं, उनको इशू कौन करता है? उनको आरबीआई इशू करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो इशू किए जाते हैं। वही देखते हैं कि कितने नोट्स की इंडिया के अंदर जरूरत है, वो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिंट करते हैं नोट्स को। तो इन सब को कैलकुलेट करने के लिए कि कितने नोट्स की कब जरूरत है, मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। अब बात आती है फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी ही है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होगा। जो फिस्कल पॉलिसी है वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेट करती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या होंगे? गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्चे करती है? गवर्नमेंट एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट कुछ भी अमाउंट पे करती है तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हो गए। अब गवर्नमेंट एजुकेशन पे भी एक्सपेंड करती है, स्कॉलरशिप देती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है, हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो गया, जैसे कि खर्चा रोड बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दी। तो इस टाइप के गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। अभी इन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं से इनकम भी होती है। अब वो इनकम कहाँ से होती है और किस फॉर्म में होती है? गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो हो गई टैक्स से, मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है, जिनकी इनकम ज्यादा है, गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है, वो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। तो जो टैक्स हुआ वो गवर्नमेंट को जमा किया जाता है, तो इससे गवर्नमेंट की क्या हो गई? इनकम हो गई, और इस इनकम से गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करती है। इसी तरीके से जो हम जीएसटी देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कुछ भी हमने परचेज किया, अगर उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी गवर्नमेंट की एक तरीके से इनकम हो गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा किए जाते हैं। इसी तरीके से कोई फीस हो गई, अगर हम किसी ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं जहां पर हमें एंट्री करने के लिए फीस कटवानी पड़ती है, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम हो गई। कोई चालान कटवाना पड़ता है तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम हो गई। इसके बाद है फिस्कल पॉलिसी को और किन किन नामों से जाना जाता है? फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोला जाता है, और टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोला जाता है। यहाँ पर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी इसलिए बोला गया क्योंकि जो मेनली गवर्नमेंट की इनकम है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से होती है, जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम इनकम टैक्स से ही होती है।